वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज के इस वाले वीडियो पर मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई इथरकुम थुंदिवम मूवी को। इस तमिल मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है और इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम कृष्ण कुमार को देखते हैं, जिन्होंने खुद 7-8 लोगों को जान से मार डाला था, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर, एक प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट्स थे। कृष्णा की माँ इस बात से बहुत घबराई हुई थी, पर कृष्णा के पिता बहुत ही खुश थे। तो कृष्णा ने क्यों इन लोगों को मारा था, ये जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब हम 6 महीने पहले की सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम संग्रामगढ़ गांव को देखते हैं। इस गांव को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक था उत्तरगढ़ और दूसरा था दक्षिणगढ़। इन दोनों गाँव में अच्छी दोस्ती थी। कृष्णा के पिता दक्षिणगढ़ के मुखिया थे। हर 3 साल में एक बार दक्षिणगढ़ में महिला उत्सव मनाया जाता था, जहाँ पर उत्तरगढ़ से महिलाएं दक्षिणगढ़ में आती थी। यहाँ पर उनका सम्मान किया जाता था और उन महिलाओं के मैरिज लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता था। अब एक बार एक औरत एक पेड़ में फांसी देकर अपनी जान दे देती है, जिस वजह से उत्तरगढ़ और दक्षिणगढ़ के भीतर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कृष्ण कुमार, जो कि एक वकील थे, इसलिए वो सबूत पेश करके उस मरी हुई औरत के पति को सजा दिलवाते हैं। इस वजह से दोनों गांव में अब दोस्ती मिट जाती है और महिला उत्सव मनाया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं, जो अपनी ही बीवी को मार डालता है, क्योंकि उसकी बीवी उसकी सारी सच्चाई जान गई थी। आज प्रेम का जन्मदिन था, तब प्रेम को बधाई दी जाती है। यहाँ पर प्रेम के ससुर अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, तब प्रेम बताता है कि समीरा वहाँ से चली गई है। इधर कृष्णा उत्तरगढ़ में हो रही डांस प्रोग्राम में जाते हैं। वहाँ पर हम प्रेम को भी देखते हैं। प्रेम के पिता उत्तरगढ़ के मुखिया थे। प्रेम ये बात फैला देता है कि समीरा उनके ड्राइवर के साथ भाग गई है, पर असल में उन दोनों को प्रेम ने खुद मार डाला था। अब कृष्णा की मुलाकात त्रिशूल से होती है, जिसने अपनी ही कार की चाबी कहीं खो दी थी। कृष्णा के कहने पर त्रिशूल अपने घर वालों को कॉल लगाते हैं और उस वक्त कृष्ण की मुलाकात आरती से होती है। कृष्णा एक IT टेक्नीशियन भी रह चुके थे, इसलिए वो अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए त्रिशूल की गाड़ी का डोर को खोल देते हैं और इस बात से आरती उनसे इम्प्रेस हो जाती है। इधर जब प्रेम अपने घर लौटता है, तब उसके ससुर जी बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। वो अपने बेटी के इस हरकत से बहुत ही गुस्सा थे, पर प्रेम उन्हें शांत करता है। अब अगले दिन कुछ गांव वाले कृष्णा के घर में आते हैं और महिला उत्सव के बारे में बात करते हैं। कृष्णा कहते हैं कि हमें इस बारे में कलेक्टर साहब से बात करना चाहिए, पर कलेक्टर असल में प्रेम के ससुर थे, इसीलिए कलेक्टर प्रेम का ही साथ दे रहे थे। अब रात को कृष्णा प्रोफेसर राज वर्मा के घर में हो रही पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर कृष्ण की मुलाकात आरती से होती है। आरती ने अपनी स्कूटी की चाबी कहीं खो दी थी, इसलिए कृष्णा उसकी मदद करते हैं। कृष्णा स्कूटी की हैंडल लॉक को तोड़ देते हैं और कुछ वायर्स को कनेक्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जब आरती वहां से जाने वाली थी, तब कृष्णा उसके स्कूटी में अपना कांटेक्ट कार्ड रख देते हैं। अगले दिन कृष्णा और उसके माता पिता गांव के लोगों को महिला उत्सव में निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। इधर आरती और उसकी दोस्त रागिनी को कृष्णा का कांटेक्ट कार्ड मिलता है, तब वो कृष्णा को कॉल लगाते हैं, पर वहाँ पर सिर्फ 9 नंबर्स थे। तब आरती कई सारे नंबर्स पर ट्राई करती है, पर आखिर में कृष्णा को कॉल लग ही जाता है। आरती बोलती है कि दम है तो सामने आकर बात करो। तब कृष्णा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर में ही हूँ। असल में कृष्णा का परिवार आरती के घर में निमंत्रण देने के लिए आया था। अब आरती घर जाती है और कृष्णा को देखने लगती है। कृष्णा की माँ सब कुछ जान जाते हैं। अगले दिन गाँव वालों को पता लगता है कि गोविंद और उसकी बीबी और बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कृष्णा का परिवार भी वहाँ पर जाता है। प्रोफेसर राज बताते हैं कि गोविंद का बेटी प्रेग्नेंट थी और इसीलिए घर वालों ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। कृष्णा केस फाइल करते हैं, पर पुलिस ऑफिसर से ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाते। इसके बाद आरती और रागिनी कृष्णा से मिलते हैं। तब कृष्णा उन दोनों के फोन पर SOS ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि इमरजेंसी के वक्त लड़कियां मदद ले सकती हैं। यहाँ पर आरती कृष्णा को एक गिफ्ट देती हैं और इसी तरह उन दोनों का प्यार बढ़ने लगता है। जब कृष्णा के पिता को इस बारे में पता लगता है, तब वो एक बूढ़े आदमी को आरती के घर में भेजते हैं और बूढ़ा आदमी आरती के पिता से आरती की शादी की बात करते हैं, पर आरती के पिता शादी से इनकार करने वाले थे कि तभी आरती की माँ इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाती है। अगले दिन प्रेम आरती के पिता को मिलते हैं और उनकी बेटी आरती के हाथ आनंद के लिए मांगते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन था।
ये बात जल्द ही कृष्णा के पिता को भी पता लग जाती है। इधर कृष्णा को एक कॉल आता है जहाँ पर एक लड़की उनसे मदद मांग रही थी। जब कृष्णा वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि उस लड़की की एक्सीडेंट हो गई थी। प्रोफेसर राज भी वहाँ पर मौजूद थे। वो बताते हैं कि एक कार ने इस लड़की को ठोक दिया। कृष्णा के सामने ही उस लड़की की मौत हो जाती है और कृष्णा इस इंसिडेंट से बहुत ही डिप्रेशन में चले आते हैं। उन्हें बार बार अपनी बहन की सपने में दिखाई दे रही थी जो बता रही थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। अब कुछ दिन बाद महिला उत्सव आता है। वहाँ पर आरती के परिवार वाले और कृष्णा के माता पिता भी पहुँचते हैं। कृष्णा भी जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब आरती और उसके माता पिता शिव जी का दर्शन कर रहे थे तब कृष्णा पीछे से आकर आरती के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। आरती के माता पिता को ये बात पता नहीं लगता क्योंकि वो सामने की तरफ देख रहे थे। कृष्णा और आरती अब बहुत खुश थे, पर तभी उन्हें एक इमरजेंसी मैसेज आता है। आरती बताती है कि रागिनी किसी मुसीबत में है। तब कृष्णा रागिनी का लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ गुंडे रागिनी को मारने की कोशिश कर रहे थे। तब कृष्णा उन लोगों को मारने लगते हैं और देखते ही देखते वो जल्द ही सभी लोगों को मजा चखाते हैं। तब उनके पास प्रेम का कॉल आता है। प्रेम कहता है कि तुम रागिनी को छोड़ दो, वरना मैंने जिन भी लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया है मैं उन्हें इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। मैं तुम्हें कल सुबह 10 बजे तक का टाइम देता हूँ। तुम रागिनी को मेरे हवाले करो, वरना वो सारी लड़कियां कल अपनी जान दे देंगी। तो क्या कृष्णा उन लड़कियों का जान बचा पाएंगे? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा जो कि जल्द ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ।